हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि हमारा ये जो रिवीजन क्लास चल रहा है ना, रिवीजन का सीरीज मतलब क्लास 10th वाला जो भी मैथ्स का है उसमें हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं ना। कौन कौन सा चैप्टर? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और पिछला जो क्लास था वो किस चीज का था? ट्रायंगल, है ना। साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते आ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करते आ रहे हैं, है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट नहीं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं ना। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें कुछ भी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर का या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप चैप्टर नहीं देखे हो, रिवाइज नहीं किए हो, तो पीछे आप प्लेलिस्ट है इसका पूरा मैथ्स का, आप देख सकते हो वहां पर जाकर, ठीक है। हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। देखिए हमारा जो आज का चैप्टर है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इस वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना। देखिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर इसको हम तोड़ते हैं ना, यहां पे ट्राइग्नोन एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और दूसरा है जो ये आपका, इसको कहते हैं मेट्रॉन। एक आपका ट्रायग्नोन और दूसरा जो वर्ड है ग्रीक वर्ड कौन सा? मेट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो जब हम इन दोनों वर्ड को एक साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा उसका एक डेफिनेशन निकल के आता है। क्या डेफिनेशन निकल के आता है? कि सिंपल से ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। किस चीज को मेजर करते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को क्या मेजर करेंगे भाई? उसमें क्या होता है? ट्रायंगल का पार्ट्स क्या क्या है? साइड्स और एंगल, है ना। तो यही यहाँ पे लिखेंगे क्या डेफिनेशन में? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी वी विल स्टडी अबाउट, किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड द पोजीशन रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, बस इतना सा एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछ लिया तो बताना। वैसे हाँ, तो हम लोग देखिए देख रहे थे ये ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, है ना। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स, branch of mathematics in which deals with measurement of angles and sides of a triangle। ठीक है, बात समझ गया। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि क्या करते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं किसका? एंगल्स और साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या ट्रायंगल में समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, एंगल B पे 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड्स दिख रहा है। अब तीनों साइड्स का अलग अलग नेम होता है ना। 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम क्या कर देते हैं? हाइपोटेनस, H से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें और हो जाती है, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। अब किसको कहते हैं बेस, किसको कहते हैं परपेंडिकुलर? तो क्या ये बेस होगा हमारा? नहीं, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हो, है ना। ये 90 डिग्री है तो बाकी 2 बचा हुआ जो एंगल होगा वो क्या हो गया? एक्यूट हो गया। अगर हम इस एक्यूट एंगल को कंसीडर किए, इसको हम डिनोट कर लिए थीटा से, तो हमारा ये जो BC होगा ये क्या बन जाएगा? बेस कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और इसके जो अपोजिट में ये साइड है ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको P से कर लेंगे। बात समझ गए? ऐसा नहीं है कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर हमेशा होगा, ये बेस हमेशा होगा, नहीं।
ये डिपेंड करेगा। अगर हम इसको थीटा मान लिए तो ये फिर हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स नहीं होता है ना। फिक्स कौन होता है आपका, हाइपोटेनस। कौन सा साइड होता है भाई, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, है ना। चलो देखो हम लोग को जो अगला टॉपिक पढ़ना क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए आपके पास 3 साइड्स है, अब तीनों साइड्स को यूज करके रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो आप कितना रेशियो बना सकते हो तीनों साइड को यूज करके, हाँ क्या बना सकते, देखो तो हमको अगर कोई बोल दिया कि 3 साइड दे दिए और आपको क्या बनाना है, इसको यूज करके रेशियो बनाना है, तो रेशियो क्या हो सकता है, 2 को हम लेके चलेंगे, है ना। तो सब देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, P/H एक रेशियो बना कि नहीं बना। दूसरा क्या बना सकते हो आप, B/H बना सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या बना सकते हो, P/B भी बना सकते हो, ठीक है। 3 रेशियो बन गया। क्या और रेशियो बन सकता है, हाँ बन सकता है। इसको उल्टा कर लो, क्या कर लो, H/P कर लो, यहाँ पे H/B कर लो, यहाँ पे क्या होगा, B/B कर लो, ठीक है। तो ये जो रेशियो बना, अब इस रेशियो को कुछ नाम देना चाहिए, है ना। ऐसे सिर्फ अच्छा नहीं है, तो इसका नाम दिया गया। नाम क्या क्या है देख लो। ये जो है P/H, इसको क्या कहा जाता है, साइन थीटा। थीटा साइन ऑफ एंगल थीटा, याद रखिएगा। साइन थीटा का मतलब ऐसा नहीं है कि साइन के साथ ये थीटा मल्टीप्लाई है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा का साइन का रेशियो है वो, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे ये जो रेशियो बनता है इसको क्या कहते हैं हम, कॉस थीटा। ये क्या बना, किसका रेशियो ये होता है, कॉस थीटा। ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, टैन थीटा, ठीक है। ये जो रेशियो है, साइन का उल्टा जो होता है तुम्हारा क्या बन जाता है पता है, साइन के उल्टा को हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। और कॉस के उल्टा को क्या कहते हैं, सेक थीटा। टैन के उल्टा को कॉट थीटा। बात समझ गए। तो यही 6 रेशियो है जो आपको क्या होगा, इसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद कर लेना, यही याद करना पड़ेगा आपको। पहला साइन थीटा क्या होता है, P/H। दूसरा कॉस थीटा, B/H। तीसरा टैन थीटा, P/B। चौथा आपका कॉसेक थीटा, H/P। सेक थीटा, H/B। और कॉट थीटा, B/P, ठीक है। देखो याद करने का भी एक मतलब, इसका बहुत सारे ट्रिक लोग बना देते हैं, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, P/H, तो ऊपर क्या होता है, देखो P को हम क्या करेंगे, पंडित। यहाँ पे क्या है, B/H, तो इसको हम क्या कर देते हैं, भोला। और यहाँ पे फिर P आ गया ऊपर, तो प्रसाद, ठीक है ना। तो देखिए नीचे क्या है, H है, तो यहाँ पे हरि। फिर यहाँ पे क्या है, नीचे H है, तो यहाँ पे भी हरि होगा। और यहाँ पे फिर देखो नीचे क्या है, B है, सॉरी ये तो P होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। बात समझे कि नहीं समझे। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा, ठीक है। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो इससे आप इस चीज को याद रख सकते हो। ये तीनों याद है, बाकी तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, या फिर कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन। देखो क्या होता है रिलेशन, ये हो गया होगा, ध्यान दे, लिख लिए होगे। देखिए रिलेशन क्या होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियोज डिफाइंड है वो सिर्फ किस चीज के लिए डिफाइंड होता है, एक्यूट एंगल्स के लिए, ठीक है। ये जो एंगल होगा तुम्हारा वो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो रेशियो होता है वो ये लेंथ ऑफ साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर एंगल तुम सेम कंसिडर कर रहे हो, लेंथ को अगर हम बढ़ा भी देंगे ना तो हमारा रेशियो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारा एंगल सेम है और साइड का लेंथ हम चेंज कर लिए तो हमारा जो वैल्यू होगा रेशियो का वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखना। पहला क्या, ये जो रेशियो डिफाइंड होता है कौन से एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए। और दूसरा जो लेंथ ऑफ साइड्स है, ये जो रेशियो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ एंगल रिमेन सेम। अगर हमारा एंगल सेम है तो रेशियो साइड के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ तो देखिए कुछ रिलेशंस देख रहे थे किसके किसके बीच में, ये तुम्हारा जो ज्यादा रेशियोज उसके बीच में।
जैसे देखो पहला क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, सॉरी कॉसेक थीटा है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक रिलेशन यहां से बना। दूसरा रिलेशन देखिए, कॉस का उल्टा क्या तुम्हारा सेक, तो आप ऐसा लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, लिख सकते हो, है ना। अब देखिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए tan का उल्टा क्या है, कॉट, मतलब तो आप ऐसा लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो tan थीटा को फिर इधर जाके लेके जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि साइन को जब मल्टीप्लाई करे किसके साथ, कॉसेक थीटा के साथ तो 1 होगा, कॉस को मल्टीप्लाई करे सेक थीटा के साथ तो कितना आएगा 1 आएगा, tan को मल्टीप्लाई कॉट करे कॉट थीटा के साथ तो कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक और रिलेशन क्या होता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो p बाई बी होता है, tan थीटा का वैल्यू p बाई बी होता है, तो पता है ये एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बात समझ में आया कैसे आया, नहीं आया देखो प्रूफ कर लेते तुरंत। साइन थीटा क्या होता है, देखिए रेशियो साइन थीटा का क्या होता है, p बाई एच होता है, और कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, b बाई एच होता है, b बाई एच। देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p बाई b बचा, p बाई b को हम क्या करते हैं, tan थीटा करते हैं ना। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर उल्टा कर लेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस है किसके किसके बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, ठीक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ये तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बीच का रिलेशन याद रखना है। और इससे रेशियोज में दो बातें ध्यान रखना, पहला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइंड होता है एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड होता है, और दूसरा क्या याद रखना है, अगर हमारा एंगल सेम है तो साइड के लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा रेशियो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ गए, चलो एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर हम इस पे ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलो देख लो, हाँ तो देखिए हमारा अब क्वेश्चन आ गया है पहला नंबर, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, किससे बनेगा, जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस उसी से बनेगा, उससे और ज्यादा कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ गिवन दैट tan a का वैल्यू 4/3 है, तो बाकी दूसरा एंगल a का जो रेशियो होगा, मतलब sin a cos a sec a cot a सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो कर सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में आ जाइएगा, tan a का वैल्यू कितना है 4/3, ठीक है। तो tan a का मतलब 4/3 कहने का मतलब ये क्या है तुम्हारा गिवन p बाई b, tan थीटा का वैल्यू अभी क्या बताया, रेशियो क्या होता है p बाई b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p4 है, इसका मतलब क्या होगा p4 होगा, और b कितना होगा 3। क्या ऐसा लिखेंगे, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रेशियो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी गिवन है जो हम p4 लिख लेंगे और b3 लिख लेंगे, नहीं ना लिखेंगे ऐसे। क्या करेंगे हम, इसको कुछ वेरिएबल मान लेंगे 4 के और ये 3 के, मतलब 4 के का मल्टीपल होगा और 3 के का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल होगा, ये 4 का और ये 3 का। चलो तो P और B फॉर्म पता चल गया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना। तो H बराबर क्या होगा, √p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 4k का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16k² प्लस 3k² मतलब 9k², ठीक है। ऐड कर लेंगे कितना आ गया √25k², तो ये बाहर निकल के आ जाएगा कितना 5k, ठीक है। h का वैल्यू निकल गया। अब देखो आपके पास सब कुछ पता है, p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है, तो सारा रेशियो निकाल सकते हैं ना। पहला हमको क्या निकालना है sin a, फिर क्या निकालना है cos a, tan a तो गिवन है, तो साइन का उल्टा cosec a
साइन कॉस हो गया, टैन का तो गिवन है ना, तो कॉसेक ए, फिर कॉस का सेक ए, और फिर टैन का उल्टा कॉट ए। देखिए 6 में से एक तो गिवन था, बाकी 5 हमको निकालना था। तो साइन ए क्या होता है बताओ, p बाई एच है ना, तो p कितना है 4k और h कितना आया 5k, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 4/5। कॉस क्या होता है b बाई एच। देखो अगर याद नहीं आ रहा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, बस हो गया साइन कॉस टैन। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। मान लो कि याद नहीं आ रहा, हम भूल गए, डायरेक्ट लिखो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ऊपर साइन कॉस टैन। ठीक है, रेशियो यहाँ पे लिख लेना बगल में कहीं पे भी। तो कॉस का देखो b बाई क्या हुआ h, तो कॉस का b बाई एच, b का वैल्यू कितना है देखिए 3k है, और हाइपोटेनस क्या आया था 5k, k से k खत्म 3/5। देखिए कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा साइन का उल्टा, तो यानी कि h बाई p होगा, h है आपका 5k और p है कितना 4k, तो 4k से k कैंसिल 5/4। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, मतलब h बाई b, h का वैल्यू कितना है आपके पास 5k और b कितना है 3k, तो k से k कैंसिल, मतलब कितना आ गया 5/3। कॉट a क्या होता है टैन का उल्टा, तो देखो यानी कि b बाई p, तो बेस कितना आपके पास 3k और परपेंडिकुलर 4k, k से k कैंसिल, बता कितना 3/4। देखो बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक बार देखिए फिर आगे और करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखिए इफ v और q जो है आपका एक्यूट एंगल है सच दैट इस तरह से कि साइन v और साइन q इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल v बराबर एंगल q होगा, है ना। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ले लेते हैं हम a b c और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे P Q R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये और ये इसका जो साइन का रेशियो है वो इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर एंगल Q होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री A पे और P पे। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपके पास पहले वो लिख लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है बताइए, b बराबर होना चाहिए q के। ठीक है, इतना चीज गिवन था, बात समझ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ गया तो बहुत आसान है, प्रूफ आ जाइए। प्रूफ में क्या करेंगे भाई, देखिए क्या हम किए यहाँ पे दो ट्रायंगल मान के चले, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर be two right triangle at right angled at A and P respectively। ठीक है, इतना लिख दिया रिस्पेक्टिवली, हो गया। दो ट्रायंगल मान लिए, यहाँ पे A और P पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में हमारे पास क्या गिवन है, साइन B इक्वल्स टू, साइन B का वैल्यू क्या होता है, साइन B का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या जानते हैं हम P बाई एच, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AC होगा, और हाइपोटेनस तो वो फिक्स है भाई, कौन सा BC। साइन B हुआ, अब देखिए यहाँ से क्या निकालते हैं हम, साइन क्यूब। साइन क्यूब क्या होगा बताओ, वही चीज फिर P बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, PR होगा कि नहीं होगा, और हाइपोटेनस तो इसका फिक्स है R क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन B इक्वल्स टू साइन क्यूब है, गिवन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन B के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन क्यूब के जगह पे क्या लिख सकते हो, PR अपॉन R क्यूब। ठीक है,
बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए करना पता है क्या, हमको दोनों एंगल इक्वल करना। अगर दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर ले तो हो जाएगा ना इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। मतलब ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू अगर है तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू बोल देंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वो होगा। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दो साइड का रेशियो बराबर हम कर सकते हैं। अगर कैसे भी करके हम तीसरे साइड का रेशियो बराबर कर लें दोनों के तो हो गया अपना काम खत्म, ऐसा ऐसा से सिमिलर हो जाएगा बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका ए बी है इस ट्रायंगल का तो इसका क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए, है ना। तो अच्छा ए बी, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ उल्टा कर ले क्या, ए बी नहीं होगा सॉरी, इसका ये होगा ना परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा, हाँ ठीक है। देखिए अगर इसका AC है तो इसका क्या होना चाहिए, PR होना चाहिए। तो देखो AC है तो यहाँ पे नीचे BC दिख रहा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, PR करना है। PR कैसे करेंगे बताओ, इस PR इधर जो है ना, इस मल्टीप्लाई इसको इधर लेके चले जाएंगे और BC को इधर से उठा के उधर कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर है तो इधर आएगा नीचे, ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। मतलब AC बाई PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाई RQ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, ठीक है। चलो अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं आप, मान लो K के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है, AB और PQ का रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। उन दोनों को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम क्या करते हैं, AB का वैल्यू निकालते हैं। तो AB का जब वैल्यू निकालेंगे तो पता है क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, AB का वैल्यू BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो जल्दी से, होगा, ठीक है। एंड और फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से किसका वैल्यू निकालते हैं, PQ का वैल्यू निकालते हैं। PQ का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये क्या है, RQ है, तो ये RQ हाइपोटेनस है, तो RQ का स्क्वायर माइनस क्या होगा, PR का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, बात समझे। अब देखिए इन दोनों का हमको क्या निकालना, रेशियो, यानी कि रेशियो क्या करना है हमको, AB बाई PQ। तो AB का वैल्यू कितना है, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और नीचे PQ का वैल्यू कितना निकल के आया, RQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, BC का वैल्यू पुट करेंगे RQ का टर्म में, कैसे आएगा भाई, यहाँ से आएगा। देखो BC बाई RQ है जो इक्वल्स टू K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दोनों K के बराबर, हम एक को K के बराबर मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ये RQ इधर है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा K में, तो यहाँ से BC बराबर क्या लिख सकते हो, KRQ लिख सकते हो। BC के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, KRQ पुट कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे BC के जगह पे क्या पुट करेंगे, KRQ का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर इंटू RQ का स्क्वायर होगा माइनस। अब देखिए यहाँ से फिर देखिए ये भी तो लिख सकते हो आप, क्या AC बाई PR इक्वल्स टू K लिख सकते हैं। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, KPR आ जाएगा, PR जाके मल्टीप्लाई हो गया, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया KPR। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, AC के जगह पे क्या लिखेंगे, KPR लिखेंगे, तो KPR का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर होगा, बात समझे। नीचे जो था वो लिख देंगे RQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है ना। चलो देखो आगे, ये जो रेशियो निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, AB बाई PQ का। देखिए यहां से क्या होगा, K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ना दोनों, तो K स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आ गया, K रूट के अंदर क्या बचा, RQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, RQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया, AB बाई PQ बराबर K आ गया। इसको आप इक्वेशन 2 कर लो, यहाँ पे जो था इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, वहाँ पे जो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, दोनों K के बराबर है दोनों रेशियो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं हम, AC बाई PR इक्वल्स टू BC बाई RQ इक्वल्स टू AB बाई PQ, ठीक है। जब ये हो गया तुम्हारा, इसलिए हमारा क्या होगा, देखो AC PR, यहाँ पे फिर BC RQ,
और फिर ए बी और पी क्यू। अगर रेशियो इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के कौन सा क्राइटेरिया, बाई कौन सा, एस एस एस, ट्रायंगल पढ़ा है ना पीछे, ठीक है, पीछे जाके देख सकते हो आप, भाई एस 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 से हो गया सिमिलर। जब ट्रायंगल भैया सिमिलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल। तो देखो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, सी सॉरी क्यू, बी बराबर क्यू, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना एनसीईआरटी में भी गिवन है और प्रीवियस ईयर में इसको पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही प्रूव करिएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। अब देखो यहाँ से प्रूफ जब हम कर दिए कि अगर किसी का दो रेशियो बराबर है, दो अलग अलग एंगल्स का, तो एंगल का वैल्यू भी इक्वल होगा। जैसे कि मान लो कहीं पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया cos थीटा बराबर cos फाई, ऐसा है, ठीक है। तो अगर दोनों का रेशियो ये बराबर है तो यहाँ पे दोनों एंगल बराबर होगा, मतलब थीटा बराबर क्या होगा, फाई होगा। बात समझ रहे कि नहीं। यही कहीं पे लिखा हुआ है tan A इक्वल्स टू tan B, ऐसा अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ये जो एंगल है वो बराबर होगा, मतलब A बराबर B हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए अगर आएगा तो इसी टाइप से करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, बाकी फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे, और क्या गिवन है, AB का वैल्यू है 29 यूनिट्स और BC का वैल्यू 21 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है, पहला में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कोई भी हमको दो रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। दो साइड्स का लेंथ पता है, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होगा, देखो गिवन क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है 29, इसका स्क्वायर होगा प्लस इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है 21, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए। देखिए 29 का स्क्वायर कितना आता है, 841 आता है ना, 21 का स्क्वायर कितना आता है 441 आता है प्लस AC का स्क्वायर, ठीक। देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि कितना आ गया 841 माइनस 440, 400 आ गया इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना आएगा 20 यूनिट्स आ गया, ठीक है। AC का निकल गया। अब जो भी चीज़ निकालना है डायरेक्ट निकल सकता है, हमको क्या निकालना है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, पहला कम निकाल रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए cos का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है, याद है। B का वैल्यू देखो क्या है, थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना आ गया 20, बेस कितना है 21, तो यहाँ पे 21 और H कितना है हाइपोटेनस 29, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू कितना है 20 और H कितना है 29, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, हम दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना है ना। तो देखो हाँ कर लो, इसका 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर अभी लिखे थे कितना 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, नीचे 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। ये हो गया, बात समझ गए, कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम 841 हो गया, ये 441 माइनस 400, तो यहाँ से कितना आ गया 41/841, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर क्या निकालना हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का क्या होता है B/H होता है, तो यहाँ पे क्या होगा H/B होगा, तो H का वैल्यू कितना है 29 और बेस कितना है 21, 29/21 का स्क्वायर माइनस टैन थीटा क्या होता है P/B, तो P कितना है 20, तो 20
और बेस कितना है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। चलो नीचे क्या हो गया 441, देखिए ये कितना है 841 अभी लिखे थे -400, तो देखिए कितना आ गया 441 आ जाएगा, नीचे भी 441 है, कट गया कितना आ रहा है 1। ठीक है, देखो कितना आसान था, समझ में आ गया। देख लो एक बार ध्यान से, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल कहाँ पे बी पे, तो और क्या गिवन है tan a का वैल्यू 1 है, तो आपको वेरीफाई क्या करना है 2 sin into cos a इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या गिवन है, सॉल्यूशन में आ जाइए। क्या गिवन है हमारे पास, tan a बराबर tan a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि tan a का क्या होता है p/b, है ना, यानी कि क्या होगा हमारे पास p कितना हो गया 1/1 है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर p/b होता है, ये p/b होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 1 है, तो इसको हम k मान लिए 1 के, और बेस कितना आ जाएगा, ये भी 1 के हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है k यानी कि k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √2k आ जाएगा। ठीक है, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर हुआ, k स्क्वायर बाहर निकल गया, k हो गया। चलो सब कुछ पता हो गया तो आसान से निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या निकालना है हमको, LHS से चलते हैं। LHS में क्या है भाई, जब भी देखो वेरीफाई करना हो, शो करना हो, आप LHS को सॉल्व करो और RHS के बराबर कर लो, हो गया वेरीफाई। 2 sin a इंटू कॉस ए, है ना। देखिए यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, ए ही वाला है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, है ना। ये सॉरी tan a दिया था, तो देखो 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin का वैल्यू क्या होता है, साइन किसके बराबर होता है p/h, p कितना है भाई k है, और हाइपोटेनस कितना है √2k है। कॉस क्या होता है b/h, b कितना है k है, और हाइपोटेनस क्या है √2k है। देखो k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, √2 इंटू √2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या बचा 1 इक्वल्स टू RHS, हो गया वेरीफाई। बात समझे कितना आसान सा है ना। ठीक है, देख लो इसको, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है क्या तुम्हारा OPQ, जो राइट एंगल कहाँ पे था P पे है ना, और OP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ, मतलब OQ माइनस PQ है कितना 1 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन Q, इसका साइन Q और इसका कॉस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो करते हैं क्या। हाँ, तो यहां से देखिए हम सॉल्यूशन में क्या चाहिए, सॉल्यूशन में इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में देखिए आप क्या होता है, हाइपोटेनस कौन सा आपका OP है, तो OP स्क्वायर बराबर, सॉरी हाइपोटेनस OQ है ना, सॉरी OQ स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, देख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से हमको क्या वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है, OP का वैल्यू पता है, तो OP को छोड़ो, बाकी इसको इधर लेके आओ, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा OP का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर ध्यान दोगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो याद आ रहा है कुछ, क्या होता है बताओ जल्दी से, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि क्या होगा OQ माइनस PQ इंटू OQ प्लस PQ होगा। ठीक है, इक्वल्स टू OP का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या इसका वैल्यू पता था, OQ माइनस PQ का वैल्यू कितना है 1 है, तो OQ माइनस PQ के जगह पे आप कितना पुट कर लोगे 1 पुट करोगे, यानी क्या आ गया तुम्हारे पास OQ प्लस PQ बराबर 49। ठीक है, बात समझे, इसको हटा दो, कोई ज़रूरत अब इसका है नहीं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एंड एक और चीज़ क्या गिवन है आपके पास, OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पे क्या होगा देखिए, PQ से PQ कैंसिल हो गया, OQ प्लस OQ 2OQ
इक्वल्स टू 50, यानी कि ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ओ क्यू 25 हो गया तो क्या निकालना हमको, पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ जाएगा 24 होगा, क्योंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 है, तो ये 24 हो गया। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया, वैल्यू निकल जाएगा आराम से। क्या निकालना है, साइन क्यूब, साइन ऑफ क्यूब, क्यूब का साइन निकालना है ना। तो देखिए क्या होता है साइन थीटा पी बाई एच, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ओ पी, और हाइपोटेनस तो भैया फिक्स है ओ क्यू। तो देखिए ओ पी का वैल्यू कितना आया था, ओ पी का वैल्यू अच्छा गिवन है 7, और ओ क्यू का वैल्यू कितना आया 25। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना था, कॉस क्यूब। तो कॉस क्यूब बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो बी इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनस तो ओ क्यू है। पी क्यू का वैल्यू कितना है 24 बाई कितना आ जाएगा 25 हो गया आंसर। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, देख लो एक बार ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो चलो देखो बहुत ही सिंपल सा है ना, रेशियो गिवन है, कॉट थीटा का हमको पता है क्या होता है, वहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। ठीक है, तो कॉट थीटा रेशियो किसके बराबर होता है, बी बाई पी होता है ना, याद होना चाहिए सारा चीज, बी बाई पी, यानी कि क्या हो गया हमारा, बेस जो होगा 7 के होगा और परपेंडिकुलर जो होगा 8 के होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देखो, जब भी रेशियो गिवन रहे आप इस तरह से निकाल लो। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, h बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 के स्क्वायर, अच्छा ये जो भी हो, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 64 के स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 9 4 13 13 6 4 10 10 और 1 11 इतना, तो ये हो गया रूट ओवर 113 के। ठीक है, क्या निकल गया तुम्हारा h। अब देखिए यहाँ पे साइन और कॉस है ना, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई बताओ, साइन थीटा क्या होता है, रेशियो याद है ना, क्या होगा p बाई एच। तो p कितना है तुम्हारे पास, p बाई एच, मतलब p कितना है, अच्छा डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं, p है आपके पास 8k, हाइपोटेनस कितना आया रूट ओवर 113 के, k से k कैंसिल हुआ, कितना बचेगा 8 बाई रूट ओवर 113। ठीक है, साइन थीटा निकाल लिए। देखिए दूसरा क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा होता है आपका b बाई एच, तो b कितना है 7 के, हाइपोटेनस कितना निकल के आया रूट ओवर 113 के बाहर है भाई, k से k कटा, कितना बचा 7 बाई रूट ओवर 113। ठीक है, क्लियर, साइन और कॉस निकाल दीजिए। अब देखिए हमको जो निकालना है वो लिखते हैं, हमारे पास क्या सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू 1 माइनस, तो ये कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये बात समझ में आया, फॉर्मूला यूज कर लिए है ना, क्योंकि ज़्यादा फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। आप पुट कर लो वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई रूट ओवर 130, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, और इसका स्क्वायर हो गया कितना 113। नीचे देखिए आपके पास कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है। ऊपर सॉल्व कर लीजिए, 113 माइनस 64 होगा, नीचे 113, फिर वैसे ही हो जाएगा क्या तुम्हारा, ये 113 माइनस 49, नीचे कितना है 113। अच्छा ये 4 बार आ गया, 3 बार आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा जो है बड़ा वाला ये बीच में जो था वो है, ठीक है, और ये छोटा वाला यहाँ वाला आ गया। ठीक, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बच गया देखिए
64 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 में से 4 गया, बचा कितना 9, और इधर 10 में से 4 49, ठीक है। नीचे कितना बचाएगा 64। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। बात समझे कि नहीं समझे, देख लो एक बार ध्यान से, बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे एक बनाया है ना, वहां पे क्या था माइनस था और यहाँ पे प्लस दिख रहा है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व होगा, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो इसमें आप लगाओगे क्या, क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। अब देखिए आपको वैल्यू किसका पता है, पी क्यू का पता है, तो पी क्यू को इधर छोड़ो, बाकी इसको इधर लेके आप क्यू आर को, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कर सकते हो आप, बचा क्या इधर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वही चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। चलो अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो, किसका वैल्यू गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू कितना करेंगे 25 इक्वल्स टू में कितना है 25। देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा कितने से 1 टाइम्स में, इसका मतलब क्या हुआ पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब फिर वहाँ पे आपके पास क्या गिवन था, ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, है ना। आप दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे, देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा पी आर प्लस पी आर, 2 पी आर इज इक्वल्स टू कितना 26, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13, ठीक है। यानी पी आर जो था आपका कितना निकल के आया 13, तो क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, देखो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 25, तो क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ गए, पी आर 13 तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर हो गया। तीनों साइड लेंथ पता है, कोई भी रेशियो पूछ दे हमसे 6 में से सब निकल जाएगा। तो साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी, साइन ये है पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, यानी कि 12 और हाइपोटेनस 13। फिर क्या निकालना आपको कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनस 13, तो 5/13। टैन पी निकालना है, टैन पी क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर है कितना 12 और बेस है कितना 5, हो गया काम खत्म, ठीक है। कितना आसान था, है ना। चलो करो फिर करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर इतना दिया, आपको निकालना है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग को इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बस कर लेना है ना। तो देखो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा किसका रेशियो होता है पी और एच का होता है ना, तो लेट कर लो, लेट पी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के और एच बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। देखिए हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते ना, रेशियो है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। पी और एच पता है तो बी निकल जाएगा, बी बराबर क्या होगा √ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका स्क्वायर करिए। देखिए देखो यहाँ पे डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है तो क्या इससे डरेंगे, नहीं दिखेंगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, के बाहर में तो के स्क्वायर बाहर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस पी कितना, तो एच का हो गया, हमको एच करना था ना, एच तो प्लस है, ठीक है प्लस करेंगे। पी किसका वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर के का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए के स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर और माइनस फिर ये बी स्क्वायर है, पूरा फॉर्म ए कर लिए, पूरा को भी कर लिए, उस फॉर्म का है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो सॉल्व हो जाएगा अब कि इंटू रूट ओवर क्या बचा, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इतना प्लस इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ये करेंगे तो माइनस जब करेंगे तो इसमें साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा मतलब माइनस ए स्क्वायर होगा और प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जो है हमारा। देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर के इंटू क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k इंटू ए कितना हो गया 2 इंटू 2 4, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा क्या तुम्हारा 4ab, ठीक है। यानी कि सिंपल सा अगर कर लो, सॉरी यहाँ पे b इक्वल्स टू है ना सब, तो b इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया 4k इंटू ए पी, ठीक है, निकल गया। चलो अब जो भी निकालना निकल जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या निकाल, कॉस थीटा हमको निकालना, तो कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, तो बेस कितना है आपके पास 4ab इंटू के है, 4ab के कर लो, और h हाइपोटेनस कितना था, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के कट गया, कितना बचेगा 4ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दूसरा आपको निकालना था किसका वैल्यू, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू कितना है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के है, और बेस कितना निकल के आया 4ab इंटू के से के कट गया, कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4ab, ठीक है ना। देख लो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करना है ना। देखो क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल सी पे, और tan a का वैल्यू ये आपका है, एंगल a के रिस्पेक्ट में निकाल दिया हुआ रेशियो, तो आपको निकालना है क्या sin a cos b और प्लस cos a इंटू साइन b, यानी कि sin a sin b दोनों निकालना पड़ेगा और cos a cos b दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। tan a आपके पास गिवन है कितना 1/√3, तो tan a क्या होता है p बाई बी होता है ना। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या हम, p बराबर कितना ऊपर में है तो 1k हो गया, और b कितना हो जाएगा √3k हो जाएगा, ठीक है। ये मान के ही सॉल्व करना आपको। तो h बराबर क्या होगा √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो p का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा 3k स्क्वायर होगा, है ना। तो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कितना आ गया 4k स्क्वायर आ गया, तो ये बाहर निकल जाएगा कितना 2k, यानी h निकल के आ गया आपका कितना 2k, h निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, रेशियो निकालना, रेशियो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। क्या निकाल लेंगे हम साइन a, ठीक है, साइन a निकालना। तो a क्या होता है p बाई एच, सॉरी p इसका क्या है bc, अच्छा लिख लो यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है ना सब लिख लो। ये तुम्हारा क्या था परपेंडिकुलर, a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है k, और बेस कितना है √3, और हाइपोटेनस कितना निकल के आया 2k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये निकाल लिए, अब निकालते हैं साइन a, तो साइन a क्या होता है p बाई एच, तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है k है, और हाइपोटेनस कितना निकला 2k, तो k से k कटा कितना आ गया 1/2, साइन a निकाल लिए। अब साइन b भी निकालना हमको, अच्छा देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट कर लेंगे, अलग अलग क्यों करना। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। देखिए साइन a का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है k, हाइपोटेनस कितना आया 2k, ठीक है। कॉस b यानी कि ये हो गया, तो इसके लिए कॉस b का फॉर्मूला क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 2k, ठीक है। ये हो गया प्लस कॉस a करना है, तो कॉस a के लिए क्या होता है
बी बाई एच होता है, तो बेस इसका कितना हो जाएगा √3 के, हाइपोटेनस कितना है 2k इंटू साइन बी ये हो गया। साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 के और हाइपोटेनस कितना है 2k। देखिए के से के तो सब कैंसिल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 इंटू √3 3/4 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 + 4 4/4 हो गया है ना, 3 + 1 4 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 4 है, कितना आ गया 1। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखो जब भी ऐसा रहेगा आपको अलग अलग रेशियो निकालना पड़ेगा, जब भी एंगल अलग अलग है ना तो उसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा चेंज होगा। ऐसा नहीं कि एक ही परपेंडिकुलर बेस लेके चलेंगे फिर गलत हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है। ये हम जो निकाले एंगल ए के लिए निकाले, लेकिन एंगल बी के लिए आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसको, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ना कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। देखो यहाँ पे सब थीटा के फॉर्म में ही है, तो निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या है आपके पास, देख लीजिए साइन थीटा क्या है 4/5, तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है ना। तो लेट कर लेंगे क्या परपेंडिकुलर कितना 4k और हाइपोटेनस कितना 5k, तो बेस कितना आ जाएगा बताओ। देखो 3 4 5 ये ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट भी याद रखना है तो आसानी से निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए है ना, आप निकाल सकते हो। चलो अब सब कुछ पता है तो क्या क्या निकालना, देखो यहाँ पे क्या चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा सब कुछ। चलो निकाल लेते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे उसी में। 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, नीचे क्या निकालना आपको 5 सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 tan थीटा, 4 tan थीटा क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ जल्दी, p/b होता है ना। तो p कितना है आपके पास 4k, बेस कितना है 3k माइनस 5 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है b/h, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। देख लो अब देखिए यहाँ पे 5 सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है cos का उल्टा, cos क्या होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। देखो याद करने का बस अब 3 याद रखो, बाकी सब हो जाएगा है ना। तो h/b होना चाहिए, h कितना है आपके पास 5k, बेस कितना है 3k प्लस 4 cot थीटा, cot थीटा किसका tan का उल्टा, तो p/b, तो ये b/p हो जाएगा। b/p कहने का मतलब 3k/4k। ओके, देखिए k से k तो सब कैंसिल ही हो जाएगा, ये हम लिखते हैं बस क्योंकि रेशियो है। देख लीजिए ये कितना आ गया 4 × 4 16/3 माइनस 5 से 5 तो कट ही जाएगा 3। यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया, 5 या 15 सॉरी 5 × 5 25/3 और प्लस 3 है ना। इधर देख लो एलसीएम लेंगे 9, तो 16 माइनस 9/3 है और नीचे बड़ा वाला है हाँ 25 प्लस 9/3 है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे रह जाएगा। 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 और नीचे आपके पास कितना आ गया 25 प्लस 9 9 5 14 2 1 34, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आया है ना। देखो ये जो था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी से बेस्ड था और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आ सकता है ना, इससे ज़्यादा बार और नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो बचा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू होता है उसके ऊपर करेंगे। और इसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से कर लेने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।